यीशु को कब्र में दफनाने के बाद सप्ताह के पहला दिन सुबह सुबह जब मरियम मगदलीनी यीशु के कब्र पर गई तो ऐसा क्या देखी थी कि वह दौड़कर यीशु के चेलों को कब्र पर बुलाकर ले गई थी। आइए जानते हैं। यीशु मसीह के निधन के बाद सप्ताह के पहला दिन सुबह सुबह जब अंधेरा था तब मरियम मगदलीनी यीशु के कब्र पर गई और वहां पहुंचकर उसने देखा कि प्रवेश द्वार से पत्थर हटा हुआ है। तो वह दौड़कर यीशु के चेलों के पास गई और उन्हें बुलाकर कब्र पर गई। और जब वे कब्र में गए तो उन्होंने वहां यीशु के कपड़े पड़े हुए देखे और उन्होंने उस कपड़े को भी देखा जो यीशु के सिर के चारों ओर लपेटा गया था। फिर वे आश्चर्य होकर अपने घर लौट गए, लेकिन मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही। और जब कब्र में झुककर देखी तो उसने 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए पैताने पर बैठे देखी जहां यीशु का शव रखा हुआ था। तब कोमल चिंता के साथ स्वर्गदूतों ने उससे पूछा, हे नारी, तुम क्यों रो रही हो? तो उसने उनसे कही, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखे हैं। तब गहरी करुणा के साथ एक स्वर्गदूत ने स्वर्ग गीत की तरह सुखदायक आवाज में कहा, डरो मत, यीशु जी उठे हैं जैसा उन्होंने कहा था। यह कहकर वे आकाश में चले गए। और जब मरियम कब्र से निकलकर पीछे फिरी तो वह यीशु को खड़े देखी। 2. मूसा अपने इस छड़ी को पकड़कर यूं ही चलता था या फिर इस छड़ी का कोई महत्व था? आइए जानते हैं। निर्गमन की पुस्तक में उल्लेखित इस छड़ी का उपयोग मूसा ने इजरायलियों को मिस्र में गुलामी से मुक्त करने के लिए किया था। बाइबल के अनुसार ईश्वर मूसा को छड़ी के माध्यम से चमत्कार करने की शक्ति प्रदान किए थे, जिसे मूसा ने अपने अधिकार का प्रदर्शन किया और दिव्य साधन के माध्यम से उसने छड़ी को सांप में बदला और मिस्रियों के लिए 10 विपत्तियों को अंजाम दिया, जिसे फिरौन इजरायलियों को रिहा करने के लिए मजबूर हुआ। और निर्गमन के दौरान मूसा ने लाल सागर के पानी को विभाजित किया था, जिससे कि इजरायली स्वतंत्र रूप से लाल सागर को पार किए। और जब रेगिस्तान में इजरायलियों का पीने का पानी समाप्त हो गया था तो मूसा ने छड़ी का उपयोग मरीबा चट्टान से पानी प्राप्त करने के लिए किया था। और जब तक मूसा इजरायलियों के साथ रहे तब तक ईश्वर अपनी शक्ति का प्रदर्शन मूसा के छड़ी के माध्यम से किए। 3. कनान देश में प्रवेश करने के बाद इजरायली सबसे पहले यरीहो नामक शहर पर पहला विजय प्राप्त किए। इजरायली यरीहो पर कैसे विजय प्राप्त किए थे? ये कहानी बहुत दिलचस्प है, तो जानते हैं शुरू से। जब इजरायली यरीहो के करीब पहुंच रहे थे तो उनके डर से यरीहो के लोग शहर के सब फाटक बंद कर दिए और यरीहो के लंबे चौड़े दीवारों को गिराने का समाधान यहोशू निकाल नहीं पाया। तो यहोशू ने परमेश्वर यहोवा को पुकारा और यहोवा ने यहोशू को 7 याजकों के द्वारा वाचा के संदूक को लेकर मेढ़े के सींगों से बनी तुरहियों को बजाते हुए और चिल्लाते हुए 7 दिनों तक हर दिन एक बार शहर के चारों ओर मार्च करने का निर्देश दिए। जैसे परमेश्वर यहोवा यहोशू को निर्देश दिए वैसा ही इजरायली 6वां दिनों तक किए। और 7वें दिन 7वें चक्कर के बाद जब इजरायली यहोशू के आदेशानुसार एक साथ चिल्लाए तो यरीहो की दीवारें चमत्कारिक रूप से ढह गईं, जिससे इजरायली शहर में प्रवेश किए और विजय प्राप्त किए।